बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम आपसे बात करेंगे वो है गुस्ल। अक्सर नौजवान और अक्सर दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो सामने मौलवी साहब से या किसी इमाम साहब से पूछ नहीं सकते, शर्माते हैं, तो वो इन मसाइल के लिए यूट्यूब का रुख करते हैं और देखते हैं, इसकी तलाश में होते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम गुस्ल का वो अहसन तरीक़ा जो अहादीस से साबित हैं, जो सही तरीक़ा है, वो आप तक पहुँचाए। तो अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो सबसे पहले उसने क्या करना है, गुस्ल फ़र्ज़ होते ही वो जब वाशरूम जाता है तो सबसे पहले उसने ये करना है कि सबसे पहले वो हाथ धोए। यानी उसने हाथ धोए, उसके बाद जहाँ नजासत लगी है जिधर जिस्म में कहीं भी, वो उस पर पानी डाले और उसको ख़त्म करे। उसको ख़त्म होने के बाद फिर ये इस्तिंजा करे, जिस तरह हम इस्तिंजा करते हैं। लेकिन इस्तिंजा का थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि वो नाफ तक थोड़ा सा पानी डाले, नाफ से लेकर नीचे शर्मगाह तक और इर्द गिर्द, ताकि थोड़ा सा अगर नजासत बचा हुआ हो वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाए। जब इस्तिंजा हुआ, नजासत वाली जगह को इसने धो लिया, शर्मगाह को भी धो लिया, तो फिर इसने क्या करना है, तो फिर इसने सबसे पहले मुंह में पानी डालना है। यानी हाथ धो के मुंह में 3 मरतबा पानी डाला। गरारे जिसे कहते हैं, खुली जिसे कहते हैं, ये नरम हड्डी जो है यहाँ तक वो पानी लेकर आता है। तो 3 मरतबा वो मुंह में पानी डाले और गरारे करे, और 3 मरतबा उसने नाक की बारीक हड्डी जो है यहाँ तक पानी लेकर आना है, 3 मरतबा नाक में डालना है। तो उसके बाद अक्सर लोग जो होते हैं वो सीधा पानी डाल लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं जो अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद वज़ू, जिस तरह हम वज़ू करते हैं, पानी लेकर चेहरे पे डालना चाहिए। कान के एक लौ से लेकर दूसरे लौ तक सारा चेहरा जो है इसको गीला करना है। तो ये जब हुआ तो उसके बाद हमने हाथ धोने हैं यहाँ तक, कोनियों तक। हाथ जब धोए तो फिर हमने मस करना है। मस जब किया है तो मस करने के बाद हमने सीधा पाँव धोने हैं। जब पाँव हमने धो लिए तो हम रिलैक्स हो गए। तो इससे ये हुआ कि अक्सर गुस्ल जो है वो हमारा हो गया, मतलब हमने वज़ू किया, बहुत सारे मुश्किल मराइल जो हैं वो गुजर गए, कुली करना, नाक में पानी डालना। अब फिर क्या करना है, हमने अभी लोटा है या कोई और चीज़ है उसमें पानी लेकर सीधा एक पहला जो है वो इस साइड पे डालना है, एक को इस साइड पे डालना है, दूसरा इस साइड पे डालना है। दो इधर डाल लिया, कोई यहाँ से भी पानी किया, यहाँ से भी किया, पीछे साइड से भी किया। तीसरा जो है वो सर पे गिराना है। ये सुन्नत है। ये जब हुआ उसके बाद आपने देखना है कि बाल खुश्क न रहे, ख्याल करना है। गुस्ल बहुत बारीक चीज़ है कि बाल का कोई हिस्सा भी खुश्क न रहे। इसके बाद इब्त जो है, ये जगह अरबी में इसको इब्त कहते हैं, ये जगह जो है इसको अक्सर लोग जो हैं वो छोड़ लेते हैं। पानी हाथ में लिया, कुछ इधर डाल दिया, कुछ इधर डाल दिया, ये भी ख़त्म हुआ। फिर हाथ गीले किए हैं, कानों के अंदर की जो जगह है इसको भी गीला करना है। ये जो है इस तरह करके इसको भी गीला करना है। ये हुआ। इसके बाद हमने उंगलियों का जो हलाला है वो भी करना है इस तरह। ये जगह अक्सर लोग जो हैं उनका मोटापा ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो जगह है ये खुश्क रहता है। ये गोश्त के दरमियान, जो उंगली के दरमियान जो जगह है ये खुश्क रह जाता है। इसके साथ साथ उंगलियों नीचे पाँव की जो उंगलियां हैं उसके भी इस तरह हलाला करना है, इस तरह, ताकि कोई जगह खुश्क न रहे। और ये बहुत बेहतर तरीका है। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। वमा अलैना।